अखिल भारतीय मुस्लिम लीग सेक्युलर लोकसभा 2024 में मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक आवाज, जितनी ज्यादा आबादी उतनी ज्यादा हिस्सेदारी। देश के अल्पसंख्यक समाज से हमारी कुछ मांगे हैं और हम उनके अधिकारों के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा, नौकरी, राजनीति और अन्य चीजों में जगह मिलनी चाहिए। देश भर में फैली वक्फ संपत्तियों की पहचान कर उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय को सौंप दिया जाए। श्रमिकों एवं बुनकरों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए। दंगे में पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया जाए। जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों की जल्द से जल्द अदालत द्वारा जांच की जानी चाहिए और उनकी रिहाई के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। देश को निजी हाथों में देने का विचार खत्म किया जाना चाहिए। देश में अल्पसंख्यक समाज के सक्षम लोगों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों के बच्चों को शिक्षण संस्थानों में जगह दी जानी चाहिए और उन्हें नौकरियां प्रदान की जानी चाहिए। हमें विश्वास है कि आप इन राष्ट्रीय, सामाजिक एवं सामाजिक मांगों को पूर्ण समर्थन देंगे। अपनी शैक्षणिक, वित्तीय, नैतिक और राजनीतिक जागरूकता का प्रमाण दें। याद रखें, राजनीति में भागीदारी में ही हमारी सफलता निहित है। याद करना, हमारा राजनीति में भागीदारी न मांगना हमारी मूर्खता और अक्षमता को दर्शाता है और कुछ मूर्ख और चापलूस लोगों की वजह से हम अपना भविष्य नहीं बना पाते हैं और इसी वजह से हम अपना भविष्य उज्जवल नहीं देख पाते हैं। महत्वपूर्ण राजनीति में पूर्ण भागीदारी की मांग करना जरूरी है ताकि हमारा भविष्य उज्जवल और उज्जवल हो सके। ऐसे साहब, ये बताइए कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आपका क्या कहना है? जी देखिए, बढ़ती महंगाई और रोजगारी को लेकर के मतलब कहना हमारा यही है कि जब तक ये भ्रष्टाचार सरकार रहेगी तब तक ये महंगाई चलती रहेगी। तो आपको अगर भ्रष्टाचार हटाना है, महंगाई हटाना है, सबसे पहले आपको सरकार हटाना पड़ेगा। रोजी रोटी जो दे ना सके वो सरकार निकलनी है। अच्छा, ये बताइए, अभी जो हेल्थ और स्वास्थ्य के लिए जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और शिक्षा में मतलब जैसे महानगर पालिका के जो स्कूल हैं उसमें मतलब जो किताबें फ्री मिलती थी आज वो पैसे देके खरीदनी पड़ी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये तो मतलब जितने भी सरकारी स्कूल है, ये सरकार ये चाहती है कि सारी स्कूलें बंद हो जाए, क्योंकि इनकी जो प्राइवेट स्कूल है उसको चलाने के लिए इन लोगों ने सरकारी स्कूलों पे ये सब मतलब कार्रवाई शुरू कर दिया है कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा सके सरकारी ज़मीन और सरकारी स्कूल खाली करा दो। सरकारी ज़मीन भी खाली हो रही है। अभी कई मार्केट जगह ऐसी है जहाँ पे मार्केट का बोर्ड लगा था, आज देखो तो वहाँ पे बिल्डर आ गए। जहाँ गार्डन का बोर्ड लगा था वहाँ पे बिल्डर आ गए। तो ये सरकार चाहती है कि ये सारी चीज़ें हट जाए। सर, चुनाव चिन्ह क्या है आप लोग का और किन मुद्दों को लेकर आप मतदाताओं के बीच में जाएंगे? जी देखिए, चुनाव चिन्ह ऐसा है कि अभी हमारी जो पार्टी है सर सेंटर में देखिए, अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में आई है। तो महाराष्ट्र में अभी हमारी पार्टी आई तो हम हमारे जो भी अभी चुनाव चिन्ह मिलेगा इस वक्त, तो हम देखेंगे कि हमको क्या चुनाव चिन्ह मिलता है। फिर भी हमने चुनाव चिन्ह अप्लाई किया है 3 चीज़ के। अब उसमें से जो भी आ जाए, अभी तो नहीं बता पाएंगे क्या हम लोगों को मिलता है, तो उसके बाद देखेंगे फिर जो भी है। और मुस्लिम कैंडिडेट को, मुस्लिम मतदाताओं को आप क्या आह्वान करेंगे? देखिए, मैं तो मुसलमानों से ही अपील करूंगा कि आपका वोट बहुत कीमती है और सिर्फ मुसलमानों से नहीं, मतलब हर किसी से मैं ये कहता हूं कि आपका ये वोट बहुत कीमती है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में घर से बाहर निकले और अपने मनपसंद को वोट दें। जो आपके पसंद का है, जो आपको अच्छा लगता है, आप उसको वोट दें। लेकिन मुस्लिम लीग जो यहाँ पे मतलब उम्मीदवार उतारी है, सिर्फ हमारा यही कहना है कि क्या आपको सरकार को, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आपको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए क्या? कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी ने मुसलमान उतारा नहीं। आज भले ही मुसलमान कुछ भी बोल ले कि भाई हमारे सामने एक तरफ बड़ा शैतान है, एक तरफ छोटा शैतान है, बताओ आप किसको पसंद करोगे? तो शैतान तो दोनों है। मैं तो मुसलमानों को कहूँगा दोनों शैतान पर लाहौल भेजो और कोई नया उम्मीदवार आप चुन करके लाओ, जिसके दरवाजे पे आप जाओ तो आपके लिए वो उठ के खड़ा हो सके। किसी पैसे वाले को आप वोट मत दो, किसी धनवान को आप वोट मत दो। अगर कोई एमपी आपके सामने करोड़पति, अरबोपति है, उसको तो कतई वोट मत दो, क्योंकि आज आप उससे नहीं मिल पाते हो तो उसके एमपी बनने के बाद आप कहाँ से मिलोगे? आप किसी गरीब को वोट दो और किसी गरीब को आगे लाओ, किसी अच्छे इंसान को आगे लाओ। जी, विचार तो यही है कि जब से मोदी सरकार आया पूरी देश खराब हो गई है, पूरा देश बर्बाद है। तो अभी ये सरकार बदलना जरूरी है। जात पात करके, हिंदू मुस्लिम करके पूरी पब्लिक को परेशान किया है। भारत की जनता कोई भी धर्म का हो, सब परेशान है। खाली एक गुमराह है जनता
कि हमारा जात भात करके हमारा कोई फायदा है नहीं। अभी ये सरकार बदलना है और ये सरकार बदली होगी जब हर एक धर्म हर एक जात की फायदा होगी। और यही सब सोच के गरीबों के बीच में जाएंगे और अपना मतदान निकालेंगे। और यही सब सुधार करने के लिए जो जनता परेशान है महंगाई से, हर चीज़ के, नौकरी नहीं, धंधा नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, हर चीज़ में जात भात करके ये मोदी सरकार जब से आया देश को एकदम बर्बाद कर दिया सर। और यही सब सोच के जनता के बीच में और गरीब गुरबा जो समझदार हैं हर एक मोहल्ले हर एक देश से वो चुनाव लड़ना चालू किए कि दोनों लुटेरों से एकदम देश बर्बाद हो चुका है। ये लूट चुके हैं, 2 देश बेचने वाले हैं और 2 देश खरीदने वाले हैं, वो आप लोग भी जानते हो। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री देश बेचने वाले हैं और अडानी अंबानी देश खरीदने वाले हैं। तो 2 देश बेचने वाले 2 देश खरीदने वाले हैं। महंगाई कम नहीं है। अभी महंगाई जब 400 रुपया सिलेंडर था तो ये बीजेपी का बहुत मोटी है कि भैंस घूमती थी मार्केट में, बहुत वो लेके सिलेंडर बैठ जाती थी ज़मीन में, रोडों पे सो जाती थी। आज 1200 हो गया सिलेंडर। जब 20 रुपया टमाटर था तो बीजेपी वाले कांदा बटाटा खार झुमका पहन के घूमते थे। आज 100 रुपया टमाटर है, भाजी है, 40 रुपया मिर्ची है। तो अभी कोई नहीं निकल रहा है। तो जो समय महंगाई तो सबके ऊपर जूझता है, मगर उसने गुमराह कर देता हिंदू मुस्लिम करके। क्यों हिंदू मुस्लिम करके? हिंदू मुस्लिम देश की आज़ादी में भी हिस्सेदार थे। RSS वाले तो कहीं नहीं थे, मोदी के खानदान वाले भी कहीं नहीं थे। अब तो ये निकला है कि ये तो 12 बच्चे पैदा करते घुसपैठिए हैं। तो ये तो हमारे देश के भारत के गवर्नमेंट 8 बहन भाई है, तो इनके माँ बाप घुसपैठिए हैं क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट सरकार, मोदी सरकार के माँ बाप घुसपैठिए हैं क्या? जो ये 8 भाई है, बहन है, उनको उनके बात को अब जवाब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, कहीं ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब ये जनता डरता वरता नहीं है और सब समझदार है, जानकार है। नमस्कार। हाँ, इस चुनाव को लेकर आपका क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा जो एक ही है कि महाराष्ट्र में 48 सीट्स हैं टोटल, उसमें महाविकास आघाड़ी या NDA ने किसी ने भी जो है अपना मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया है। तो हम लोग का एक ही मुद्दा है, जितनी तादाद उतनी हिस्सेदारी। तो हमें हिस्सेदारी चाहिए, हम मुसलमानों की पूरी हिस्सेदारी लेंगे, सियासत में, पढ़ाई में, हर एजुकेशन में, हर चीज़ में। तो हमारा एक ही नारा है कि हम क्या पूरे महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 1 सीट में भी ऐसा कोई उम्मीदवार उनको नहीं मिला कि वो मुसलमान जीत कर आ गए। और हम लोगों ने बम्बई से 5 सीटों का ऐलान किया था, जिसमें से यहाँ पर दो लोगों ने उम्मीदवारी भरी है और कल भी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से भरेंगे। और इसी तरह साउथ मुंबई और नॉर्थ सेंट्रल साउथ मुंबई से भी कल हमारी उम्मीदवारी भरी जाएगी। आपका नाम? हयात शेख साहब, ये बताइए, ये बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आपका क्या कहना है? जी देखिए, बढ़ती महंगाई और रोजगारी को लेकर के मतलब कहना हमारा यही है कि जब तक ये भ्रष्टाचार सरकार रहेगी तब तक ये महंगाई चलती रहेगी। तो आपको अगर भ्रष्टाचार हटाना है, महंगाई हटाना है, सबसे पहले आपको सरकार हटाना पड़ेगा। रोजी रोटी जो दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। अच्छा, ये बताइए, अभी जो हेल्थ और स्वास्थ्य के लिए जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और शिक्षा में मतलब जैसे महानगर पालिका के जो स्कूल हैं उसमें मतलब जो किताबें फ्री मिलती थी आज वो पैसे देके खरीदनी पड़ी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये तो मतलब जितने भी सरकारी स्कूल है, ये सरकार ये चाहती है कि सारी स्कूलें बंद हो जाए, क्योंकि इनकी जो प्राइवेट स्कूल है उसको चलाने के लिए इन लोगों ने सरकारी स्कूलों पे ये सब मतलब कार्रवाई शुरू कर दिया है कि भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा सके सरकारी ज़मीन और सरकारी स्कूल खाली करा दो। सरकारी ज़मीन भी खाली हो रही है। अभी कई मार्केट की जगह ऐसी है जहाँ पे मार्केट का बोर्ड लगा था, आज देखो तो वहाँ पे बिल्डर आ गए। जहाँ गार्डन का बोर्ड लगा था वहाँ पे बिल्डर आ गए। तो ये सरकार चाहती है कि ये सारी चीज़ें हट जाए। सर, चुनाव चिन्ह क्या है आप लोग का और किन मुद्दों को लेकर आप मतदाताओं के बीच में जाएंगे? जी देखिए, चुनाव चिन्ह ऐसा है कि अभी हमारी जो पार्टी है वो अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में आई है। तो महाराष्ट्र में अभी हमारी पार्टी आई तो हम हमारे जो भी अभी चुनाव चिन्ह मिलेगा इस वक्त वो हम देखेंगे कि हमको क्या चुनाव चिन्ह मिलता है। फिर भी हमने चुनाव चिन्ह अप्लाई किया है 3 चीज़ें के। अब उसमें से जो भी आ जाए, अभी तो नहीं बता पाएंगे क्या हम लोगों को मिलता है, तो उसके बाद देखेंगे फिर जो भी है। और